हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल समर क्लासेज में। आज मैं प्रश्नावली 1.1 जो कि राजीव प्रकाशन के न्यू सिलेबस पर बेस्ड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो बुक है, इसे मैं बाकी एनसीईआरटी बुकों से कंपेयर किया तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें जो मेथड दिए गए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से दिए गए हैं, जिससे छात्रों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अन्य बुकों की अपेक्षा ये मुझे थोड़ा सा अच्छी बुक लगी, इसलिए मैं इस बुक की एक्सरसाइज को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आपको मैंने बताया है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसमें 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या वो होती है जिसमें जो हम गिनने में प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें शुरुआत 0 से होती है, इसमें शुरुआत 1 से होती है। इसलिए ये है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत, इसलिए ये है पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अतः ये दिया गया कथन असत्य है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक मैंने आपको बताया है कि पूर्णांक में जिसमें माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और 0, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जिसमें जो संख्या रेखा पर व्यक्त होने वाली संख्या होती हैं वो पूर्णांक संख्या होती हैं। तो कह ये रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे हमारा p और q पूर्णांक हो। जब ये कह दिया कि p और q पूर्णांक हो, तो जब इसके बीच की संख्या ही p और q पूर्णांक कह रहा है तो इनके बीच में जो संख्याएं होंगी वो पूर्णांक होंगी। जैसे व्यक्त करने के लिए तरीका मैंने देखा, ये आप देख लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे मार रखा है, इनको आप p/q के रूप में व्यक्त करिए। तो p/q के रूप में व्यक्त करने में देखिए, -3/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या होती है और यह कथन आपका सत्य है। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। तीसरा प्रश्न यह कहता है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसमें सभी परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ संख्याएं हो सकती हैं, कुछ संख्याएं नहीं हो सकती। जैसे 2/1 मैंने लिया, इसको कैंसिल आउट किया, ये एक पूर्णांक संख्या है। ये 5/2 है, ये परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये दशमलव में आएगा। इसलिए ये दिया गया प्रश्न आपका असत्य है। अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। आपका चौथा प्रश्न है, बच्चों ध्यान से देखिएगा। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि चौथा प्रश्न ये कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन आपका सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या में ही सम्मिलित किया जाता है, एक पूर्ण संख्या में ही सम्मिलित होता है, किया जा सकता है। लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या में नहीं सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है
अब प्राकृतिक संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या सम्मिलित हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या सम्मिलित नहीं हो सकती, अतः यह कथन आपका सत्य होगा। इसी क्रम में आपका पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल ये कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक मैंने आपको बताया, पूर्णांक को व्यक्त करने का तरीका इस प्रकार से होता है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या में बच्चों आप जानते हैं कि 0 से लेके संख्याएं होती हैं, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्णांक में प्लस और माइनस 0 इट मीन्स जो संख्या रेखा पे व्यक्त की जाती हैं वो संख्याएं आपकी पूर्णांक होती हैं। तो ये पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, अतः ये कथन हमारा असत्य है। इसी क्रम में हम देखेंगे हमारा ये 6वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि जो p और q का मान होता है वो पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ पे बात कह रहा है पूर्ण की। कुछ तो इसमें आप संभव कह सकते हैं, कुछ तो हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ नहीं हो सकती हैं, जैसे ये आपका नहीं हो सकता, लेकिन ये आपका हो सकता है, अतः ये कथन आपका असत्य माना जाएगा। अब इसी क्रम में अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों को आप भली प्रकार से ध्यानपूर्वक से पढ़ रहे होंगे। इसमें कह रहा है 1 0 1 परमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको व्यक्त करने का तरीका आपको पहले ही बता दिया गया है कि परमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पे बात कर रहा था 0 के लिए, तो 0 हमने लिख लिया p/q। उसके बाद इसको आप व्यक्त कर सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि 0 और 1 एक पूर्णांक है जो कि है, और q का जो मान होता है 0 के बराबर भी नहीं है, ये भी सत्य है। आप एक इसको भी व्यक्त कर लीजिए माइनस वालों के लिए भी, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं प्लस माइनस 0 ये सारी संख्या पूर्णांक में होती है। तो आप इस एक ही माइनस वाला भी ले लीजिए, तो देखिए ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपकी परमेय संख्या है। और यहाँ पे देख रहे हैं q का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः 0 एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे इसी क्रम में अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको परमेय संख्या किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होने का रीज़न आपको बता दिया। अनंत परमेय संख्या होती भी हैं, लेकिन यहाँ पे 6 परमेय संख्या पूछी गई हैं। आपके परमेय संख्या ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी माध्यम से परमेय संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बुक का आंसर हमें टैली करना है, इसलिए यहाँ पे मैं अलग अलग मेथडों से इस सवाल को सॉल्व करूँगा। अब यहाँ पे देखते हैं चीज़ों को, ये जो दिया रहता है जितनी संख्या आपसे पूछे उस संख्या से हम क्या करते हैं, ऊपर बढ़ा के गुणा करते हैं, नीचे जैसे 6 है एक उसमें जोड़ देते हैं, उतना गुणा करेंगे। जैसे ये 3 था, ये 3 गुणे 7 6 एक 7 हो गया, नीचे आपका 6 + 7 1 हो गया, ये n+1 होता है। हमने ये कर दिया। अगले इसी में क्या कर दिया, ये हो गया, ये 28/7 ये 27/8। ऐसा करने से इनके बीच 6 परमेय संख्या अपने आप से आ जाएंगी, जैसे 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7। इनके बीच ये परमेय संख्या
आपकी होंगी। ये बुक में आपकी इस यही आंसर मैच कर रहा है, इसलिए हमको इस तरीके से इसको करना पड़ा। आप एग्ज़ाम में इनके बीच कोई भी 6 परमेय संख्या लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपका आंसर कभी नहीं गलत होगा। और मैंने एक तरीका आपको बताया है परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, y माइनस एक्स और n+1, जहाँ पे यहाँ पे चेक करेंगे कि जिसका मान बड़ा होगा उसे y मान लेंगे, जिसका मान छोटा होगा उसे x मान लेंगे, और जितनी परमेय संख्या आपसे पूछता है उसको n मान लेंगे और 1 के साथ जोड़ देंगे, और उसके बाद d का मान जो निकल के आएगा हम इसी में जोड़ देंगे। तो x प्लस डी पहला मान, x प्लस 2d तीसरा मान परमेय संख्या, x प्लस 3d आपका तीसरा परमेय संख्या, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, इसी प्रकार से आप परमेय संख्या के बारे में व्यक्त कर सकते हैं। आइए आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि, ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच आप अनंत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके बुक का आंसर हमको ले आना है, इसलिए हम इनको अपने ही तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 3/5 दे रखा है, 4/5 यहाँ दे रखा है। हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम को, वैसे भी इनका एलसीएम बराबर है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इनके यहाँ पे भी 10 से गुणा, यहाँ से भी 10 से गुणा, आप यहाँ पे भी 10 से गुणा करेंगे। 10 से यहाँ करने से क्या हो जाएगा, इनके बीच परमेय संख्या आसानी से आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे 30/50 हो गया, 40/50 हो गया। इनके बीच देखिए आपको जितनी, इनके बीच ये मान के चलिए इनके बीच 9 परमेय संख्या आएगी। अब आपको 5 पूछा जा रहा है तो आप 5 इससे निकाल सकते हैं। मैंने जो पीछे तरीका बताया है आप उस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, और मैंने आपको d बराबर y माइनस वाला भी तरीका बताया है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक का आंसर यही आ रहा है, इसलिए हमको इस तरीके से करना पड़ा। आगे आइए, इसी क्रम में आपका जो है 5वां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका सबसे आसान, a+b/2 कर दीजिए और उसके बीच जो है परमेय संख्या आपकी ज्ञात हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है 3 माइनस का 4 दे रखा है। अब 3 और -4 के बीच हमने क्या किया, एक को a माना, एक को b माना, उसके बाद फिर इसको रख दिया, सॉल्व किया, ये आ गया आपका। तो इसके और इसके बीच ये माइनस का 7/2 परमेय संख्या होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है 1/9। दूसरे प्रश्न में देखेंगे 1/9 दिया है। 1/9 और 2/9 के बीच आप एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही काम करना है आपको, 1/9 प्लस 2/9, इसको आप हर हमारा समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा 3/9, फिर इनको गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 3/18। तो 1/9 और 3/18 के बीच ये आपकी एक परमेय संख्या ये आपकी हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आपसे फिर पूछता है कि 0.75 और 1/2 के बीच आप एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से, ऐसा तरीका हम लोग चूज करते हैं, ऐसा तरीका देखते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से आ जाए, बुक का क्वेश्चन आसानी से आ जाए। जैसे ये कह रखा है, ये कह रखा है, हमने क्या किया, इनके बीच का दशमलव हटाया तो ये आपका 75/10 हो गया। इनके बीच का दशमलव हटाया तो ये आपका 12/10 हो गया। हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी हर हमारा सेम नहीं हो रहा, तो इनके हर हम आपस में सेम कर लेंगे। हर जब सेम किया तो ऊपर नीचे 10 से गुणा हो गया, तो 75/100 हो गया, 120/100 हो गया। अब हमने क्या किया, अब इनको दोनों को वही a+b से जोड़ दिया। अब a+b से अब जोड़ देंगे तो 75/100 120/100 हो गया।
अब ये ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 195 हो जाएगा, 195/100, 2 से गुणा 200 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा। अब 200 को आप करेंगे तो इसके बीच जो संख्या आएगी 0.5 और यहाँ पे हो जाएगा 195/200 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.2। ये आपका आंसर हो जाए, इनके बीच ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 8 और 9 के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8 9 के बीच आप वही पुराना तरीका लगाइए, a+b/2, a+b 2/2 हमने रखा और सॉल्व किया, ये आपका 17/2 आ गया। तो 8 और 9 के बीच 17/2 आपकी परमेय संख्या हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगी। अब आगे कहता है कि निम्न संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला 1/5 4/5 के बीच 2 परमेय संख्या ज्ञात करना है। दूसरा कहता है 1 और 2 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये तो सबसे आसान है, 1/5 4/5 है, तो इसमें पहले ही कह रखा है हर इसके समान है, तो 1/5 हमने ये रखा है, 2/5 3/5 इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। उसके बाद दूसरी सवाल है 1 और 2 के बीच परमेय संख्या ज्ञात करिए। तो 1 को हम लिख सकते हैं 8/8। देखिए बुक का आंसर अगर लाना है तो इस तरीके का हमको प्रयोग करना है। बाकी आप परमेय संख्या को निकालने के कई माध्यम हैं, कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बुक का आंसर ले आना है तो आंसर के लिए हमको इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे इसको आप 8/8 लिखेंगे और इसको आप लिख सकते हैं 16/8 लिख सकते हैं। अब इनके बीच में हम आसानी से ये परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 और 14/8 15/8। अब हमको इनके बीच 4 परमेय संख्या लेना है, तो हम वही परमेय संख्या लेंगे जो हमारे बुक का आंसर टैली कर रहा है। ये हो गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपसे जैसे पूछता कि इनके बीच में आप परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो इनके बीच परमेय संख्या 1 2 3 4 5 6 7 परमेय संख्या इनके बीच ज्ञात कर सकते थे। सेकेंड मेथड में आप क्या करेंगे? सेकेंड मेथड में आप वही काम, जैसे 1 और 2 दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? जैसे 4 इसके बीच पूछ रहा है तो 4 1 5 हो जाएगा, 1 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 5/5। उसी प्रकार से आपका ये इधर भी कर लेंगे, 5/2 5 × 2 4 + 1, उसके बाद 10/5 हो जाएगा। तो फिर आप इसके बीच 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 इनके बीच आप परमेय संख्या मान सकते हैं। परमेय संख्या ज्ञात करने के अनेकों तरीके हैं, आपको जिस तरीके का भी प्रयोग करना है आप उस तरीके से प्रयोग करके परमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा में आप परमेय संख्या का निकालने का तरीका सही होना चाहिए, आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। और आप जानते ही हैं कि किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। इसी क्रम में ये तीसरा सवाल आपसे कहता है 3/5 और 2/5 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने का तरीका हम इसके हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए हमें ऊपर नीचे 15 इससे गुणा करना पड़ेगा, इसमें ऊपर नीचे 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका 45/75 हो गया और ये आपका 50/75। ऐसा करने से हमें तुरंत परमेय संख्या इसके बीच मिल जाती है। जैसे ऐसे कर लिया 45/75 50/75 कर लिया, तो अब इसके बीच देखिए 4 परमेय संख्या हो जाएंगी। कैसे? 46/75 47/75 48/75 49/75। इस प्रकार से आप इनके बीच संख्याएं मान सकते हैं। ये आपके बुक का आंसर टैली कर रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में इसकी चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल ये कहता है, चौथी सवाल ध्यान दीजिएगा। चौथी सवाल ये कहता है कि -5 और -6 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
तो -5 और -6 के बीच 4 परमेय संख्या हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये आपका माइनस, इसको हमने वही क्रम पिछला वाला जो मेथड बताया उसी को मेथड का हम इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये 5 गुणे -5, यहाँ पे 4 पूछ रहा था तो 1 बढ़ा के आगे कर लेंगे तो ये हो गया। उसके बाद ये 5/25 हो गया। फिर आपका वही हो गया 5 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ये आपका 6 है, 6 लिखेंगे, 1 बढ़ा के लिखेंगे, ये हो गया -30/25। अब इसके बीच संख्या क्या हो जाएगी, 25 है तो ये 26, 27, 28 माइनस में सारी संख्याएं हो जाएंगी, ये इसके बीच संख्याएं हो जाएंगी। आप एक ये भी तरीका जो मैंने अभी बताया आपको, एक तरीका आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो भी आंसर होगा बिल्कुल सटीक आंसर आपके बुक का भी मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा मेथड ये लॉन्ग हो जाता है, जैसे बड़ी संख्या वगैरह पूछा जाता है, जैसे 9 परमेय संख्या, 11 परमेय संख्या, 12 परमेय संख्या, इस टाइप की पूछी जाएगी तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप डी का मान निकाल लेते हैं, डी का मान अगर आ जाता है तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में आपका 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल कहता है कि 0 और 0.1 के बीच 9 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, अपनी सरलता के लिए इसको हम लिख सकते हैं 0/100 को। 0/100 को आप करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने पे 10 हो जाएगा। लेकिन इसका हर समान ना होने के कारण ऊपर नीचे हमने 10 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, और ऊपर नीचे 10 से गुणा करने पे हमारा ये परमेय संख्या हो गया। और ये तो अब हमसे ये पूछ रहा है 0/100 और 10/100 के बीच 9 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे लिख लेंगे सीरियल वाइज, 0/100, फिर 1/100, 2 ये आपका ऐसे लिख लेंगे, 2/100 हो गया, 3/100 हो गया, 4/100 हो गया, 5/100 हो गया, 6/100 हो गया, 7/100 हो गया, 8/100 हो गया, 9/100 हो गया। इस प्रकार से 10/100 हो गया। इनके बीच आप जो चीज़ें कट जाए, जैसे ये कट रहा है, ये काट दिया हमने, ये भी कट रहा है, ये भी काट दिया, ये भी कट रहा है, ये भी काट दिया, ये भी कट रहा है, ये भी काट दिया, ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे लिख दिया, ये भी कट रहा है, इसको भी काट दिया हमने, ये नहीं कट रहा है, ऐसे लिख लिया। इसके बीच ये आपकी 9 परमेय संख्या आपकी इसके बीच में ये हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।